बाल बाल झड़ने के बहुत सारे रीज़न रहते हैं। उसमें से सबसे महत्व का रीज़न है डैंड्रफ। बालों में डैंड्रफ होना यानी एक तरह से कुछ लोग को खुजली होती है बालों में, और किसी किसी को खुजली भी नहीं हो रही है बट फिर भी, और उनको पता भी नहीं कि हमें डैंड्रफ है। बट डैंड्रफ ये एक मेजर रीज़न है बालों के झड़ने का। तो कैसे मालूम पड़े कि हमें डैंड्रफ की वजह से है कि नहीं है? तो एक तो डैंड्रफ होगा तो पहले तो बालों में या स्कल्प पे खुजली होगी, इचिंग होगा। और किसी किसी को ऐसे हाथ लगाने पे जब हम लोग रब करते हैं तो वो जो फॉलिकल्स है वो झड़ते हैं बालों से। तो वो भी एक वजह है, उनको पता चल जाता है। बट ड्राई ड्राई डैंड्रफ रहेगा तो ये सारे फॉलिकल्स हम लोग को गिरते हुए या विजिबली दिखाई देते हैं। बट अगर वो वेट टाइप का डैंड्रफ रहेगा तो वो दिखाई नहीं देगा। और कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं नहीं हमें डैंड्रफ नहीं है, बट उनकी वजह बालों के झड़ने की बहुत हद तक वजह वही है। और वो अगर फिर हम लोग उनको पूछते हैं कि कैसे आपको बालों में नाखून से खुजलाते हैं तो कुछ आता है कि नाखून में, तब वो बोलते हैं कि हाँ कुछ चिकना चिकना ऐसा वाइट वाइट कलर का कुछ आता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी स्किन जो है उसमें से भी एक तरह का ऑयल निकलता रहता है। तो जैसे हम लोग रोज़ चेहरे को धोते हैं, स्किन को बॉडी वॉश करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसमें हम लोग का जो एक्स्ट्रा ऑयल है जिसमें पूरे दिन भर का डर्ट वगैरह लगा है तो वो हम लोग का धुल जाता है जब स्नान करते हैं तो। बट स्काल्प पे हम लोग अगर जैसे स्काल्प में भी अगर इन्फेक्शन है और वो जो जैसे कि बालों में डैंड्रफ है, और वो जो एक तरह का स्किन में से जैसे ऑयल निकलता है वैसे स्काल्प में से भी ऑयल निकलता है। और वो स्काल्प में से निकल के जब ऑयली स्किन रहेगी किसी की, या किसी को ज़्यादा पसीना होता होगा, तो वो जो डैंड्रफ के फॉलिकल है उसमें सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनको वेट डैंड्रफ जैसा लगता है और वो हो जाता है। तो उन लोग को महसूस नहीं होता है, या फिर महसूस होता है कि हाँ ये हम लोग को डैंड्रफ है। तो बेसिकली वो जो फॉलिकल है उसमें जब कई बार ऐसा भी होता है कि डैंड्रफ नहीं होते हुए भी, बट दूसरे तीसरे दिन अगर बाल नहीं धोते हैं तो कोम करने पे वही जो फॉलिकल में जो जमा हुआ ऑयल है और वो उस पूरे स्कल्प में घूमता है, तो जिसकी वजह से दूसरे तीसरे दिन बाल ज़्यादा स्टिकी लगने लगते हैं। तो जब हम पूछते हैं कि अब बाल स्टिकी हो जाते हैं क्या दूसरे दिन, तो वो बोलते हैं हाँ। तो ये भी एक वजह है कि मतलब ये एक इंडिकेशन है कि हाँ इनका बालों में डैंड्रफ है, और वो उनका स्काल्प है वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। बेसिकली जैसे पौधे रहते हैं आमतौर पे, तो वो पौधों को जो न्यूट्रिशन है वो उसके रूट में मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जनरली क्या होता है, बाल झड़ रहे करके अलग अलग तरह के मतलब शैम्पू है, ऑयल है, वो सब यूज़ करते हैं। बट एक्चुअली डैंड्रफ के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करना है हमें, वो है सबसे महत्व का कि एंटी जर्म्स या एंटी जो भी इन्फेक्शन है उसको मारने के लिए। जैसे कि हम लोग उसको जंतु कुछ जड़ी बूटियाँ रहती है आयुर्वेद में, वैसे जैसे मंजिष्ठा है या फिर नीम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मेथी, कड़ी पत्ता, और जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग डाल के फिर उसका मेडिकेटेड ऑयल बनाते हैं, जिससे कि वो जो उसके जर्म्स है वो मर जाए। तो अगर डैंड्रफ है, इट मीन्स डैंड्रफ कहाँ से आता है। बेसिकली जब हम ये सोचते हैं कि डैंड्रफ आ कहाँ से रहा है, तो डैंड्रफ का आने का ये जो रीज़न है वो ये एक बहुत ही इन्फेक्शियस तरह का तकलीफ, मतलब एक समस्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी को अगर कोई बाजू में जिसको डैंड्रफ हुआ है और वो हमारे बाजू में बाल कॉम्ब कर रहा है, तो उसकी एक आध फॉलिकल भी हमारे स्काल्प पे आ जाता है, तो हम लोग को जल्दी से डैंड्रफ मतलब हो जाने के चांसेस रहते हैं। उसमें इम्यूनिटी पावर भी हमारा डिपेंड करता है स्काल्प का, स्किन का। अगर किसी की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो उनको जल्दी से
डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो अगर किसी की स्किन हेल्दी है तो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बाल को अच्छे से, कुछ लोग बाल झड़ रहे करके धोते ही नहीं है, तो ऐसे भी रहता है कि 7 दिन में, और कुछ लोग तो 15 दिन में एक बार बाल धोते हैं। ऐसे भी पेशेंट मेरे आते हैं। तो बेसिकली ये गलत चीज़ है कि बालों को अगर आप जितना भी गंदा रखेंगे, रोज़ धोएंगे नहीं, तो फिर वो जंतु को तो वही चाहिए वहाँ पे पनपने के लिए, और वो जब वहाँ पे रहेंगे स्काल्प पे, तो वो उनको भी कुछ खाने को तो चाहिए, तो खाएंगे क्या? तो आपका स्काल्प की स्किन को ही खाएंगे, और जब खा खा के फिर डेड स्किन जो रह जाती है वो हम लोग को डैंड्रफ के रूप में दिखाई देता है। तो अगर हमारी स्किन वहाँ की हेल्दी नहीं है, वो वहाँ पे जम्स हैं, तो फिर हम अगर बालों को ऐसे हाथ लगाओगे तो भी निकल जाएंगे, इतने वीक हो जाएंगे। तो सब बालों के झड़ने के पीछे ये बहुत ही महत्व का रीज़न रहा है, डैंड्रफ। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि डैंड्रफ है या नहीं है। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें दूसरे बालों के झड़ने के रीज़न पे जाना चाहिए। बट अगर हम जहाँ तक ये सोच रहे हैं, अभी आज का टॉपिक है डैंड्रफ, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि उसको क्लीन करना चाहिए। तो मेडिकेटेड कुछ शैम्पूस वगैरह रहते हैं, या फिर आप नीम के पत्तों का पेस्ट बना के आप स्काल्प में लगा सकते हैं। नीम और कड़ी पत्ता भी लगा सकते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये पेस्ट वगैरह आप स्काल्प पे लगा के रख सकते हैं, और 1-2 घंटे पहले नहाने के। उसके बाद में आप जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह है वो यूज़ कर सकते हैं। अगेन शैम्पू में भी हम लोग बार बार ये शैम्पू है, वो शैम्पू डैंड्रफ के लिए अच्छा है, कोई भी रेकमेंड कर देते हैं तो हम लोग लेके आ जाते हैं। बट शैम्पू हर तरह के सभी लोगों को सूट करता है ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना है ये हम लोग को पहले देखना है। तो जो भी शैम्पू हमें सूट कर रहा है वो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और वो बेसिकली चेंज करना बेटर नहीं है। कुछ लोग साबुन यूज़ करते हैं, वो सोचते हैं कि साबुन ज़्यादा अच्छा है शैम्पू की जगह। तो ये तो दोनों भी एक तरह से एक ही तरह के भाई बहन हैं। तो शैम्पू यूज़ कीजिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको रब नहीं करना पड़ेगा स्काल्प को। जितना रब कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये तो यूज़ करने के लिए हुआ। और सेकेंडली, जब भी आप, और भी एक बड़ा रीज़न है, जो कि बहुत टाइम के बाद डैंड्रफ की ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर पेशेंट को ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक और चीज़ हमने महसूस की है कि और वो करवाते ही वो कुछ उसको रूल आउट करने के बाद बालों का झड़ना, डैंड्रफ सब खत्म हो जाता है। और वो क्या चीज़ है? तो जब पेशेंट, जब जिसको भी परेशानी है वो सोता है, तो सोने के लिए डेफिनेटली रात को तकिया तो लेते ही है लोग, या फिर कुछ लोग बहुत रेयर केस में तकिया नहीं लेते हैं। बट जो स्काल्प का जो जहाँ पे उन्होंने जो भी मतलब वो जो पार्ट वो आता है पिलो पे, तो पिलो पे या बेड पे, तो पिलो में जो उनका रात का ऑयल है वो पूरा सीक्रेट होता है, और उसके उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और पिलो कवर लगाने के बावजूद भी, क्योंकि पिलो कवर तो बहुत ही स्मूथ सा और ऐसा पतला सा कपड़ा रहता है, तो उसमें से भी वो ऑयल अंदर एब्जॉर्ब होता है पिलो में, और वो ऑयल के साथ में वहाँ पे, क्योंकि वो स्टिकीनेस आ जाएगा, फिर हम लोग उसको धोएंगे नहीं, साफ़ नहीं करेंगे, सिर्फ कवर को ही धो डालेंगे, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और वो जो जंतु वगैरह है वो वहाँ पे पनपने लगते हैं। फिर जिस दिन आपने बाल धोया आपको अच्छा लगेगा, और फिर रात को आप सोएंगे तो वापस वो जंतु जो है वो कांटेक्ट में, स्काल्प के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और फिर दूसरे दिन फिर से आपका इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाइस वर्सा अगर चलता रहेगा तो भी बालों का झड़ना और डैंड्रफ कम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जब आप ऑयल लगाए हैं तब तो स्पेशली, और बाकी दिनों में भी अगर आप मोटा सा कुछ कपड़ा या टॉवेल का टुकड़ा वगैरह आप वहाँ पे बिछा दीजिए, और फिर वो दूसरे दिन जब आप उठते हो तो उसको धोने में डाल दीजिए, ताकि वो आपके स्काल्प के कांटेक्ट में वापस इन्फेक्शन ना आए। तो इस तरह से करने से भी आपके बालों में डैंड्रफ कम हो जाएगा, और डैंड्रफ कम होते होते फिर आपका बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। बेसिकली डैंड्रफ की वजह से काफ़ी लोगों को पिंपल्स वगैरह भी होते हैं,
इवन आर्म्स पे होते हैं, कुछ लोग को पीठ पे भी हो जाते हैं। तो ये रीज़न भी डैंड्रफ का ही रहता है। और कुछ लोग फिर पिंपल्स और वगैरह की ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, या फिर कुछ क्रीम लगाते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं। बट बेसिकली जब तक डैंड्रफ ठीक नहीं होता है तब तक बालों का झड़ना ठीक नहीं होता है, स्किन भी हेल्दी नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, बालों में डैंड्रफ को कम करने के लिए। अगर आयुर्वेदिक कुछ दवाई, जैसे कि हम लोग बताया ब्लड प्योरीफायर वगैरह आप लेना चाहते हैं तो महामंजिस्टारी काढ़ा है, खदेरा रिस्ट है, ये दोनों में से भी आप अगर यूज़ करते हैं 2-2 चम्मच, दो टाइम पानी के साथ में इक्वल अमाउंट में, और ये आप 2 बार ले सकते हैं। नीम घनवती है या नीम लीव्स ले सकते हैं, टेबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप आरोग्यवर्धी ले सकते हैं, गंधक रसायन वगैरह ले सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ रहती है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर कुछ और लीवर वगैरह ठीक नहीं है, डाइजेशन बराबर नहीं है, तो उसके लिए भी दवाई ले सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको इम्यूनिटी या पावर आपका बढ़ सकता है, और जो आपका डैंड्रफ का मेन कोज है उसको कम करता जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका डैंड्रफ भी कम होना चाहिए, जिससे कि आपके बाल भी झड़ना कम हो जाए, और स्किन भी आपकी हेल्दी रहे, और बाल भी आपके बहुत ही अच्छे नरम मुलायम रहे। तो इसके अलावा भी कुछ जो ज़रूरी है वो किस तरह से आप ऑयल मसाज करते हो, ऑयल लगाते हैं स्काल्प में, ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्व की है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऑयल किस तरह से मसाज करना है, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।